हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर शेखर सर की क्लास में। मैंने आपको लास्ट क्लास में एलिगेशन को फिनिश कराया था और मैंने बोला था कि अब नया टॉपिक शुरू होने वाला है। तो नया टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए, औसत, एवरेज जिसको कहते हैं। तो पहली क्लास जो रहेगी वो हमारे कुछ बेसिक्स पर बेस्ड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या है, उस बेसिक को कंप्लीट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बेसिक शुरुआत करते हैं इसकी कि बेसिक क्या होता है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि औसत होता क्या है। देखिए, औसत का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए एक संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार में ए, बी, सी, डी 4 लोग हैं। कितने लोग हैं भाई? संयुक्त परिवार में 4 लोग हैं। अब मान लीजिए ए जो कमाता है वो एक महीने में 10 कमाता है, ठीक है। बी जो कमाता है वो एक महीने में भाई 15 रुपए कमाता है। सी है वह भी 15 रुपए कमाता है, लेकिन जो डी है वह कितने कमाता है भाई? 20 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं भाई, अलग अलग तरीके की इनकी कमाई है, इनकम है। अब इस इनकम में हम ये देखते हैं कि अगर ये संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, अगर ये लोग संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, तो ये जो पैसा है टोटल वो एक जगह पे रखेंगे और जरूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा उपयोग कर सकता है ना, इस तरीके से रहता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर इनका हम टोटल करें तो आप देख सकते हैं कितना होगा अभी 30 और 20 50 और ये कितना होगा अभी 60। तो टोटल कितना होगा अभी आपका 60। मतलब कि पूरे परिवार के जितने भी सदस्य थे उनने टोटल मिला के कितनी अर्निंग की है? 60 रुपए की है। कितनी की है भाई? 60 रुपए की है। अगर ये संयुक्त परिवार है तो उससे हमें ये मतलब नहीं है कि इसने 10 रुपए कमाए हैं, इसने 15 रुपए कमाए हैं, इसने 20 रुपए कमाए हैं। संयुक्त परिवार जब है तो ये पैसा सब में बराबर बराबर बटेगा, भले ही कोई भी व्यक्ति कितना भी कम कमाए कितना भी ज्यादा कमाए। तो इसको भाई बराबर अगर हम बांटे, ये 60 रुपए है, इन 60 रुपए को हम बराबर बांटे। कितने लोग हैं भाई आपके? 4 लोग हैं। तो 4 का हम डिवाइड करेंगे बराबर बांटने के लिए, कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा भाई? 15 बार। मतलब कि हर एक व्यक्ति के पास कितना होगा भाई? 15। देखिए, इसके पास अगर अपन 15 रुपए देते, इसके पास 15 रुपए छोड़ते, इसके पास 15 रुपए छोड़ते, इसके पास 15 रुपए छोड़ते, तब भी टोटल कितना होता है आपका? 60। मतलब कि टोटल चेंज नहीं होता है, ठीक है, टोटल चेंज नहीं होता है। और ये क्या निकल के आ गया अभी? एवरेज। एवरेज का मतलब हर एक के पास कितना है ना, एवरेज मतलब हर एक के पास कितना। तो हर एक के पास अगर बराबर बराबर दे तो इतना होगा। तो हर एक के पास बराबर बराबर जो एक नंबर पहुंचेगा उसी को क्या कहते हैं? अपन एवरेज कहते हैं। अगर हमें टोटल निकालना है तो अगर हमें 60 की वैल्यू निकालनी होती तो हमें क्या करना पड़ता है? इस 4 का मल्टीप्लाई इस 15 से करना होता, ठीक है। तो क्या हो जाता आपका 15 चौके 60। मतलब क्या है? एवरेज में जितने लोगों की वो कमाई है या जितने लोगों का वो एवरेज है उसका हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो टोटल निकल के आता है। ये चीज आपने सीखी। मतलब इसी से डेफिनेशन बनी कि भाई आंकड़ों का योग, देखिए आंकड़े कितने थे? 10 15 15 20। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े थे? 1 2 3 4। तो 4 का डिवाइड। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये क्या बन गया? आपका एवरेज बन गया। क्लियर? तो एक तो एवरेज ऐसे निकालते टोटल करके, उसमें जितने लोगों का वो एवरेज उसका डिवाइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभार कैलकुलेशन बढ़ जाती है और हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। हमें क्या करना है? एग्जाम में समय बचाना है। समय कम रहता है, क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से बचाएंगे भाई? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल हम आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जिस पर बेस्ड है। चलिए, स्क्रीन पे आ गया होगा, आपको दिख रहा होगा, मैं नोट डाउन कर देता हूं। देखिए संख्याएं क्या? 51 49, 51 49, ठीक है। और क्या है भी आपका? 55 45 60 40, 55 45 60 40, ये नंबर है। अब इसका हमें जब एवरेज निकालना है तो हमने क्या बताया था? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हुए? 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। कितने भाई आपके? 6 हैं, ठीक है। इनका टोटल कर लो भाई। टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 50 और एक 51 50 50 100 हो गए, 100 150 155 हो गए, 160 200 हो गए, 200 कितने हुए टोटल? 300 हो गए। कितने हो गए भाई? 300। सो 300 इनका क्या आया भाई? टोटल आया। डिवाइड भाई कितने से डिवाइड करेंगे? जितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6,
6 आंकड़े तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 5 जो 30, तो कितना आ गया अभी आपका 50। तो एवरेज कितना आ गया अभी 50। मतलब या तो हर एक को 50-50 दे दो या ये नंबर दे दो, तो उनका टोटल बराबर होगा। अब लेकिन ऐसे क्या है, अगर ये नंबर अगर आपके टफ आ गए, अगर ये नंबर अगर आपके टफ आ गए, पॉइंट में आ गए, या फिर इस तरीके से कि जिसमें हमें टोटल करने में ज्यादा टाइम लगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या है, इस मेथड का बचाव करना चाहिए। इस मेथड से हमें इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए। तो भाई सॉल्व फिर कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करना है कि ये एवरेज निकाल पाए। देखिए किस तरीके से करेंगे, हम निकालेंगे कि एक कोई नंबर है, हमने देखा है 51 से लेके 40 तक है, ठीक है, नंबर है 51-40, और मोस्टली ये किसके क्लोज है, 50 के क्लोज है। तो आप एक काम करिए, एक ऐसा नंबर आप एवरेज खुद से मान सकते हो, दुनिया की कोई सी भी संख्या मान सकते हो, लेकिन अपन को क्या मानना है, जो इन नंबर्स के क्या हो, आसपास हो, ठीक है, जो इन नंबर्स के क्या हो, आसपास हो। तो हमने माना कि एवरेज कितना है, मान लीजिए 50 है, कितना है 50। अब इस एवरेज वैल्यू से हमें हर एक संख्या का कंपैरिजन करना पड़ेगा। हर एक संख्या का कंपैरिजन करेंगे, जैसे इसको देखो, ये नंबर इस वाले नंबर से क्या है, +1, मतलब एक ज्यादा है। ये वाला नंबर इस वाले नंबर से क्या है, एक कम है। ये वाला नंबर है इस वाले नंबर से क्या है, 5 ज्यादा है, ठीक है। ये वाला नंबर इस वाले नंबर से भाई 5 कम है। ये वाला नंबर इस वाले नंबर से भाई 10 ज्यादा है, ठीक है। और ये वाला नंबर है इस वाले नंबर से 10 कम है। तो ये हमें नंबर मिले, ठीक है, जो हमने एवरेज माना, उससे हमें क्या करना है, केवल इन्हीं का टोटल देखना है। तो +1 और -1 कैंसिल हो गए, +5 -5 कैंसिल हो गए, और +10 -10 कैंसिल हो गए, मतलब कि कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो भाई हमारा एवरेज क्या बन गया अभी आपका, भाई 50। कितना बन गया अभी आपका, 50 बन गया। अगर कुछ बचता, अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता, मान लीजिए अगर हम यहां पर जो एवरेज मानते, वो मान लीजिए अपन ने अगर 49 माना होता, कितना माना होता, ये अपन ने 49 माना होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जरा देख लेते हैं भाई अपन। अगर हमने एवरेज 49 माना होता, ये नहीं माना होता, तो उस कंडीशन में फिर क्या होता, ठीक है। तो देखिए, तो उस कंडीशन में आपको बताते क्या होता। देखिए, अगर हमने एवरेज माना होता 49, तो आप बताइए ये जो नंबर है वो 49 से कितना ज्यादा है, भाई 2 ज्यादा है, ठीक है। ये वाला जो नंबर है 49 से साहब क्या है, बराबर ही है, तो 0, ठीक है। ये वाला नंबर है 49 से कितना है, 6 ज्यादा है। ये वाला नंबर 49 से साहब कम है, कितना है, 4 कम है। ये वाला नंबर कितना भी 11 ज्यादा है ना। और ये वाला नंबर साहब उससे कितना कम है, -9। क्लियर, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए 2 ज्यादा हो गए, 49 से 2 ज्यादा, 49 के बराबर ही है, ठीक है। 49 और 6 कितने हो गया, 55 हो गया, और 49 से 4 ये कम है, ठीक है ना। और ये कितना ज्यादा, भी 11 ज्यादा है, वो 9 कम है। क्लियर, अब इनका अपन टोटल मारते हैं, कितना होता है टोटल। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, ये 4 है, ये 9 है, तो 9 और 4 13 माइनस के, ठीक है। इन तीनों नंबर को देखिए, 9 और 4 13 हो गए माइनस के, और प्लस के कितने भी आपके 11, तो माइनस के 13 प्लस के 11, बचेगा कितना है, माइनस के 2। तो इसकी जगह पे बचा कितना भाई, माइनस का 2। तो ये माइनस के 2 और ये प्लस के 2 कैंसिल हो गए, बचा क्या सिर्फ आपका प्लस के 6। क्या बचा अभी आपका, प्लस के 6, और ये प्लस का 6 क्या है, नंबर है, और कितने लोगों में बटेगा, आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाई 6, तो वही कितना आया भाई आपका 1। तो ये 1 एक्स्ट्रा होगा, अगर प्लस का आ रहा है तो 1 एक्स्ट्रा होगा, अगर माइनस का आता है तो 1 उतना कम कर लेते हैं एवरेज में से। तो आपको फाइनल आंसर कितना होगा, 49 और 1 50। तो ये आपका एवरेज होगा फाइनल। क्लियर, तो इस तरीके से आपको करना था। पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए इसको हटाते हुए अपन, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको किस तरीके से करना है, ताकि आपका समय भी बचे, ठीक है, और कोई समस्या भी नहीं आए, जल्दी भी हो जाए, ठीक है। अब देखिए एक और ऐसे क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, ठीक है ना। पहले आप लोग कोशिश करना कि भाई कैसे करें इस क्वेश्चन को, है ना। पहले आप लोग कोशिश करना, उसके बाद फिर हम कराएंगे, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको नोट डाउन कर देता हूं क्या लिखा हुआ है। 703 जो संख्या है वो क्या है अभी आपकी 703, ठीक है। और क्या क्या संख्या है अभी आपकी 706 693 706 693, ठीक है। और क्या क्या नंबर है,
702, 708, 702, 708, ठीक है। और क्या क्या नंबर दे रखे हैं भाई, 708 हो गया, 697, 700, 697, ठीक है, 700 दे रखा है, 700 दे रखा है, ठीक। और क्या दे रखा है, 701, 704, 695, 700, 701, देखो यहां लिख देता हूं 701, ठीक है। और क्या नंबर दे रखे हैं, 704 और 695, ये नंबर दे रखे हैं। इनका हमें क्या निकालना है भाई, आपका 695 तक है, ठीक है। इनका हमें क्या निकालना है भाई, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे ये जो सारे नंबर है वो 700 के करीब है, इसी करीब है। देखो एक मेथड तो क्या होगा, सभी का टोटल मान लो, और साहब है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 का डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि हमने बोला कि ये सब सब किसके पास में, अभी आपके 700 के पास में है, तो हम क्या करेंगे, 700 को ही क्या मान लेंगे, अपना एक एवरेज मान लेंगे। अब इस एवरेज से हमें कंपैरिजन करवाना इन नंबर्स का कि ये जो नंबर है वो इस एवरेज से कितना ज्यादा है कितना कम है, तो इसका कंपैरिजन कराए तो कितना मिला है आपको, +3, इसका भी +6, ये साहब कितना -7, ये कितना है +2, ये कितना है +8, ये कितना है भी आपका -3, और ये कितना है भी बराबर ही है तो 0, ये कितना है भी आपका भी +1, ठीक है, ये कितना है +4, ये कितना है -5, ठीक है। तो ये नंबर हमें मिल गए। अब आप देखिए यहां पे आपको देखना ये 6 और एक ये 7, तो प्लस का है और ये माइनस का 7, तो ये कैंसिल हो गए इस तरीके से, ठीक है। और देखिए +3 -3 ये कैंसिल हो गए। और देखो भाई, ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा +4 और आपका -5, कितना बचेगा, -1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, और -1 होगा, और ये कितना होगा अभी, प्लस का कितना अभी आपका 2 है, तो -1 और +2 बचा क्या, +1। तो भाई अपन इनको अगर कैंसिल करें तीनों का, तो इनकी जगह पे क्या ले सकते, +1। तो आप देखेंगे +8 बचा, +1 बचा, तो बचा कितना भी आपका 9। लेकिन टोटल लोग कितने भी आपके, टोटल कंप्लीट कितने लोग हैं, 10 लोग, शुरू में कितने थे भाई अपन ने, तो टोटल 10 लोग हैं, और आदमी के भाई जो नंबर बचे हैं वो कितने बचे भी आपके, 9 बचे हैं, 10 लोग हैं, 10 लोगों बटेंगे तो कितना मिलेगा, 0.9। तो आपका जो फाइनल जो एवरेज निकलेगा वो 700 तो अपन ने माना ही था, और उससे आगे निकला कितना भाई, 0.9। तो हमारा जो एवरेज फाइनल होगा वो 700.9, ये आपका एवरेज होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था, काफी आसान मेथड है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाओगे। चलिए कुछ और बेसिक सी चीजें हैं वो हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बस जो बेसिक है वो आपका बस मजबूत हो, बाकी के क्वेश्चन यूं हिला डालेंगे आप पूरे, ठीक है। चलिए तो अगली चीज मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है, वो जरा गौर से देखना, वो जरा गौर से देखना। क्या है, नंबर सिस्टम में वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहां पे जानने वाली बात है कि भाई n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक होती है, 1 से स्टार्ट होती है लगातार, 1 2 3 4 5, ऐसी जहां तक जाना है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या निकलता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने आपको नंबर सिस्टम में बताया था, और जब हम ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम तो वहां पर भी आपको बता देंगे क्या होता है आपका n+1, ये होता है आपका n+1/2। अगर यकीन नहीं है तो जरा आप करके देख सकते हैं। मान लो अपन ने 1 से लेके 3 तक लिया, तो 1 + 2 + 3 कितना आया है आपका 6। तो 3 तक लिया तो n की वैल्यू कितनी हो गई भी आपकी 3 हो गई। इसमें वैल्यू रख के देखते 3 और 3 और 1 कितना हो गया अभी 4, ठीक है, डिवाइड बाई 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना आ गया अभी 6। यकीन आया कि भाई क्या होता है अभी आपका टोटल ये निकल के आता है। लेकिन जब एवरेज निकालने वाली बात आती है, क्या निकालना भी आपको एवरेज निकालना है, तो हमें ये पता है कि n क्रमागत आपकी कैसी है, n आपकी क्या है प्राकृतिक संख्या है शुरुआत की, और हमें एवरेज निकालना, तो ये क्या भी आपका टोटल है, और टोटल है आंकड़े कितने होगा भी आपके n है। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई n। तो इसमें हमें किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा भाई, n का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें n का डिवाइड करते हैं, n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा हमारा जो एवरेज n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज निकल के आया n+1/2।
ठीक है, इस चीज को आप याद कर ले या नोट डाउन कर ले, सारे इंपॉर्टेंट आपके जो पॉइंट्स हैं, बिना इसके आप क्या है क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे या टफ पड़ेगा भी आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने नोट किया। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। अगर ये बात आपको पता है तो काफी इजीली आप आंसर कर जाएंगे। चलिए तो लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है? 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है? 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या है? तो आप देखें यहां पे 1 से शुरुआत होगा, 1 2 3 4, इस तरीके से कहां तक जाएगा भाई? ये 100 तक जाएगा। जब 100 तक जाएगा और सभी संख्याएं क्या क्रमागत हैं, ठीक है, तो अपन निकाल सकते हैं इनका भाई औसत। और औसत निकालने के लिए हमने आपको बताया, क्योंकि प्राकृतिक नंबर है, पूरी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे भाई? n प्लस 1 अपॉन का 2, n प्लस 1 अपॉन का 2। तो n प्लस 1, n क्या है यहाँ पे? n का वैल्यू कितना भी? 100, 100 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना निकलेगा भी आपका? देखिए 101 हो जाएगा। 101 भाई किसका भी आधा? 101 का आधा कितना बनेगा भी आपका? 101 का आधा बनेगा 50.5। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। हालांकि दूसरा और तरीका था इसको सॉल्व करने का, वो क्या था भाई? जब क्रमागत संख्याएं होती हैं तो बीचों बीच का नंबर ही क्या होता है? एवरेज होता है। और बीचों बीच का नंबर निकालने का भी तरीका होता है, अगर क्रमागत अगर संख्याएं तो फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से भी अपन जा सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो ये क्रमागत संख्याओं में बीचों बीच का नंबर फाइंड आउट करने का तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। और ये सारे आपके कैसे है? क्रमागत संख्याएं हैं, इसलिए ये मेथड भी लग सकता है। क्लियर बात? चले, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप कर पाए होंगे, समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेंगे, वो आपको करके दिखाना है ना। वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन लगा देता हूं। चलिए, क्वेश्चन सामने आ गया। पहली 350 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? पहली 350 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है, तो देखिए पहली 350 प्राकृतिक संख्या चाहिए तो 1 से स्टार्ट होगी, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और इस तरीके से 350 तक जाएंगे। अब देखिए तरीका वही है साहब, दो तरीके आपको करने के लिए, या तो 100 लेके 350 तक का टोटल करो, डिवाइड बाई 350 करो। ठीक है, तो काफी टफ हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? ये क्या है? आपकी क्रमागत संख्या है, और क्रमागत संख्याओं में बीचों बीच का क्या होता है? एवरेज होता है। और बीचों बीच की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस का 350 डिवाइड बाई 2, एक तो ये तरीका है। या हमने आपको दूसरा तरीका आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि n प्लस 1 बाई 2 क्या होता है? इसका एवरेज होता है। अब n प्लस 1 बाई 2 मतलब क्या? n क्या है? 350 है, तो इसमें वैल्यू रख दो भाई 350 प्लस का 1 मतलब 351 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से भी आप क्या है इसको फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, डिवाइड लगा लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, डिवाइड लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया आपका? 175.5। ये इसका आंसर था। क्लियर? समझ में आया? कितना इजी था आपको। चलिए अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो हमें सीखना है। आज की पूरी क्लास में बेसिक्स क्लियर करता जाऊंगा, साथ में कुछ एग्जांपल देता जाऊंगा, जिससे आपको क्या है कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो नया पॉइंट हम उठाते हैं, ये मैं यहां से हटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है 4 है। ठीक है, तो नया जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि n संख्याओं के वर्गों का, पहली n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? वो होता है n प्लस 1। देखिए वो क्या होता है? n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन के 6। ठीक है, ये होता है n, पहली n मतलब कि कितनी, 1 से लेके मतलब 4 ले जाओ, 6 ले जाओ, 8 ले जाओ, 10 ले जाओ। ठीक है, जितना मर्जी चाहो उतने तक लेके जाओ। ठीक है, उसको हमने बोल दिया भी n, पहली n। ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, किस तरीके से? जैसे अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा एक क्वेश्चन उठा के। अभी जैसे कि एग्जांपल 1 हो गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? अभी 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करके n के स्क्वायर तक। ठीक है, तो उसका टोटल अगर आपको निकालना तो ये होता है।
लेकिन हमें निकालना क्या है, एवरेज। क्या एवरेज निकालना है तो इसमें हमें डिवाइड किसका लगाना पड़ेगा भाई, ये जो नंबर आपको दे रखा है n+1, जो भी संख्या बनेगी आपकी 2n प्लस का 1 इसमें, और डिवाइड बाई 6 है, इसमें डिवाइड लगाएंगे किसका भी, n का, क्योंकि आंकड़े कितने हैं भाई आपके, n है, n से n कैंसिल हो गया, तो बचा क्या भी आपका n+1, 2n+1/6। क्या बचा भी आपका n क्रमागत या पहली n, ये शब्द जोड़ रहा हूं मैं, पहली n, ठीक है, मतलब एक से ही स्टार्ट होगी, तो पहली n संख्याओं का वर्गों का जो आपका औसत निकलेगा वो क्या निकल के आएगा, n+1 2n+1 अपॉन का 6, ठीक है, ये रहेगा। क्लियर। तो अब इस पर बेस्ड में एक एग्जांपल आपको करा रहा हूं, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप पहले कर ले जाएंगे, मेरे से पहले ही आप आंसर कर देंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो को पॉज कर लेना जैसे क्वेश्चन आ जाए, और फिर या पॉज भी नहीं कर रहे हैं तो भाई पढ़ के डायरेक्ट हम हमारे वीडियो की तरफ ना देख के आप अपना दिमाग चलाइएगा और आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो लेते हैं भैया आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन के 1 दिया है, 4 दिया, 9 दिया, 16, 25, ठीक है। क्या दिया भी आपका, जो नंबर दे रखे हैं 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है, 9 दे रखा है, 16, 25, 36, ठीक है, 49, 64, 81 और 100, ये नंबर दे रखे हैं। इनका हमसे एवरेज पूछा है, तो या तो आप क्या करेंगे भाई, यहां से लेके पूरा आप टोटल लगाएंगे, और नंबर कितने भी आप लेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से करके 10 नंबर है, तो 10 का डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकलेगा, लेकिन वो कितना लेंथी हो जाएगा। यहां पे हमें एक चीज दिख रही है कि भाई ये जो चीज है वो किस फॉर्मेट में दे रखी है, 1 का स्क्वायर, ये क्या है भाई आपका 2 का स्क्वायर, ये क्या आपका 3 का स्क्वायर, ऐसे करके ये कहां तक है भाई आपका 10 के स्क्वायर तक, ठीक है। और उसका एवरेज हम जानते हैं कि हम ये इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू ही तो रखनी है भाई, हमें पता है कि नंबर कितने दे रखे हैं भाई, 10 दे रखे हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी भाई, 10 हो गई है, सो 10 और 1 11, ठीक है। यहां पे 10 वैल्यू रखेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 गुणा के 21, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा भी आपका भाई 6 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे। क्लियर बात। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 7 21, कितना हो गया भी आपका 77 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल कर लोगे, 2 3 6 हो गया, ठीक है। एक बचा भी आपका, है ना, 2 8 16 और 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते थे। ये आंसर 38.5 आपका आया हुआ है। कोई समस्या आपका, कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, एन की वैल्यू आपको पुट अप करनी है और बाकी आपकी बेसिक कैलकुलेशन। क्लियर। चलिए समझ गए आप लोग। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, इस क्वेश्चन को मैं हाइड कर रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, ठीक है। अब अगला पॉइंट में जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो ध्यान से देखिएगा। जो अगला पॉइंट है वो क्या चीज है अभी आपकी, वो दे रखी पहली n संख्याओं के घनों का योग। पहली n संख्याओं के घन मतलब क्यूब का जो टोटल होता है वो क्या होता है अभी आपका n+1 अपॉन के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है n+1 अपॉन के 2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, टोटल। किसकी बात कर रहा हूं मैं, टोटल की बात कर रहा हूं। पर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं भाई, एवरेज पढ़ रहे हैं। तो जब एवरेज पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। ये कितनी संख्याओं का टोटल है भाई, n, तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा भाई, हमें n करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना मिलेगा, ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और फिर डिवाइड में क्या मिलेगा भी आपका n। तो इस n से एक n ये कैंसिल हो गया। तो हमारी पहली n संख्याओं के घनों का जो एवरेज है वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया हमारे लिए n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई आपका 4। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर। ये काहे के लिए भी आपका पहली n संख्याओं के घनों का योग। क्लियर। पहली n संख्याओं के घनों का योग। क्लियर, समझ में आ गया भैया आपको। चलिए तो क्वेश्चन लें, फिर अपन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अभी आपका, 6वां था, ठीक। देखिए क्वेश्चन आ गया, क्या दे रखा है अभी आपको,
1 से लेके आप समझ सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे तो दिखाई रहा हूं, साथ में बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आप आराम से इसको सॉल्व कर पाए। देखिए, तो क्वेश्चन है कि 1 जो संख्या है 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512 और आपका 729। ठीक है, ये संख्याएं आपकी दे रखी हैं। क्लियर। अब इसका एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। आप बताइए कि ये फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट के से मिलता जुलता है। एक का क्यों लिख सकते हैं इसको अपन 2 का क्यों लिख सकते हैं, इसको 3 का क्यों लिख सकते हैं, इसको 4 का क्यों लिखा जा सकता है, इसको 5 का क्यों लिखा जा सकता है। इस तरीके से अपन 9 के क्यू तक है। ठीक है, मतलब नंबर कितने अभी आपके भाई 9 है। कितने नंबर अभी आपके भाई 9 नंबर्स है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू केवल इसमें रखना क्योंकि ये है आपका एवरेज है। ठीक है, तो रखते हुए 9 और ये क्या हो जाएगा 9 + 1 का मतलब 10 का स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना भी 4। ठीक, तो आप यहां पे देखिएगा ये 9 × का ये कितना हो जाएगा अभी 100 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम हो जाएगा और 25 9 से कितना होता है अभी आपका 225। तो ये आपका एवरेज निकला। ठीक, कहां आपको क्या करना पड़ता, अभी टोटल करना पड़ता, फिर डिवाइड बाई करते हुए 9 का तब जाके आता। और यहां पे अगर आपको पता है ये सारी चीजें हमें लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर एक्सप्लेन नहीं करते तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कहां तक है अभी आपका 9 तक मैं वैल्यू पुटअप करता, डायरेक्ट कैंसिल करके आंसर लेके आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना था, काफी इजी मेथड है। बस जो बेसिक जो पॉइंट मैं बता रहा हूं आप कहीं पे नोट डाउन कर लें, ये हमेशा के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको हमेशा एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। चलिए अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था शुरुआत का, शायद सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन होगा कि लगातार जो नंबर होते हैं उसका जो एवरेज होता है वो हमेशा क्या होता है बीच का नंबर होता है। लगातार जो नंबर होते हैं वो क्या होता है, उसका एवरेज बीच का नंबर होता है। ठीक है, वो उसी पॉइंट को ध्यान रखते हुए कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप देखते ही आंसर कर जाएंगे वैसे तो। ठीक, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए क्योंकि आगे कुछ क्रूशियल क्वेश्चन आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करने बीच में उनका यूज होगा। तो अभी मैंने बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं, इसको मैं हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 था ये आज का। आप 7th क्वेश्चन लेते हैं। आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो नंबर से इसका एवरेज निकालना है। तो या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का टोटल करिए और नंबर कितने हुई आपको 1 2 3 4 कितने हुई 7 है, 7 का डिवाइड करिए तो आपका क्या निकल के आएगा, भी एवरेज निकल के आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि हम यहां पर देख रहे हैं कि सब के सब कैसे हैं, भी आपके लगातार नंबर है। ठीक है, कैसे हैं, क्रमागत नंबर है। तो क्रमागत संख्या अगर है तो बीचों बीच का क्या होता है हमेशा एवरेज। तो आप देख सकते हैं 7 नंबर 3 इस साइड छोड़ दो, 3 इस साइड छोड़ दो, बीच का क्या बचा अभी आपका 14। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसका एवरेज निकल के आएगा। अगर यकीन नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड करके उस डिवाइड करके 7 से आप निकाल सकते हैं। देखिए ऐड करते हैं अपन का। ठीक है, देखो 7 6 13, 13 और 5 18, 4 22, 22 3 25, 25 और 3 28 की 8, 2 हासिल हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना भी आपका 7। ठीक, 7 ही नंबर है ना, 7 से कैंसिल करो। 7 एकम 7 कितने बचे 2, 7 चौके 28, कितना आ गया अभी आपका 14। और वो चीज अपन तो देखते ही आंसर लगा सकते थे। क्लियर। तो जो लगातार नंबर हैं उनका जो एवरेज होता है हमेशा बीचों बीच का होता है। क्लियर बात। ठीक है, चलिए अभी यहां पे आपको क्या दिख रहा था, तो बीचों बीच का स्पष्ट दिख रहा था। अगर ये बीचों बीच की संख्या स्पष्ट नहीं दिखती, मतलब कि अगर यहाँ पे एक और नंबर होता है 18, फिर आप किस तरीके से इसका आंसर निकालते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बीचों बीच का नंबर है, 4 इस साइड नंबर हो जाते हैं, 4 इस साइड नंबर हो जाते, तो बचा क्या है ये बीचों बीच का। तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या होता है 14.5, तो वो आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि एक एक का गैप है ना। तो ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, या इन दोनों के बीच में जितने का गैप है उसको साफ क्या है आधे आधे में तोड़ दीजिए, उससे आंसर निकल आता। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके बाद अपन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड, और उम्मीद करूंगा कि आप पहले करके दिखाएं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं, स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है,
क्या है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। ठीक है, हालांकि उस मेथड से भी कर सकते हैं कि ये 50 के पास में है, 50 से कितना ज्यादा कितना कम, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है वो क्या है, सबके सब लगातार नंबर है। ठीक है, लगातार संख्या है, तो बीचों बीच का एवरेज बन जाएगा। तो हमने देखा भाई है कितने, भाई आपके 7 नंबर है, 7 नंबर, तो 3 इस साइड छोड़ दो, 3 इस साइड छोड़ दो, तो आंसर कितना हो गया अभी आपका 54। क्लियर बात हो गया, क्वेश्चन कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी अपन कहां तक दिया, 57 तक दिया था, चलिए 54 ऑप्शन में था। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया, बस यहां पर क्या बढ़ा दिया, 58 बढ़ा दिया। अब आपको एवरेज बताना है, लगातार नंबर है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, यहां पे ये तो 3 का पेयर बनाया था यहां पे, अब पेयर कहां से बनेगा भाई, यहां से बनेगा। कहां से बनेगा भी आपका जो पेयर बनेगा, यहां से। तो ये हो गया भी आपका एक ग्रुप का, और 4 नंबर ये हो गए। अब बीचों बीच में तो क्या बची भाई, कुछ नहीं, हवा बची। बीचों बीच में कोई ना कोई नंबर जरूर है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 नंबर के बीच में देखा जाए तो अनंत संख्याएं होती हैं, 0.00001 इस तरीके से, है ना, बहुत सारे नंबर होते हैं। 0.002 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, लगातार नंबर है। तो एक तो तरीका ये है कि भाई फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, लगातार नंबर को बीचों बीच में निकालना है ना। या दूसरा हम आपको बता रहे हैं कि बीचों बीच में देखना है, इन दोनों के बीचों बीच में, तो ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, उससे भी निकल जाएगा। या हमें पता है कि गैप कितने का भी आपका 1 का गैप है, अगर 1 का गैप सब बीचों में तोड़ेंगे तो डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आएगा भाई 0.5, 0.5। तो भाई यहाँ पे 54 है, 54 से आप क्या कर लेना है, 0.5 बढ़ा देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई 54.5। ठीक है, ये आपका एवरेज हो जाएगा। क्लियर, कितना आसान है। तो बीचों बीच का नंबर निकालना, और बीचों बीच का नंबर आप आसानी से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, पहली संख्या लास्ट की संख्या डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, है ना। ठीक, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, उससे भी निकल सकता है। क्लियर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको तो निकाल के दिखा देते हैं। देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट, 1 और 8 कितने हो गए भाई 9 हो गए, 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए, 109 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 पंचे 10, कितने बचे भाई, तो 2 चौके 8, कितना बचा 1, 2 पंचे 10। आ गया कि नहीं आ गया। इससे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का भी टोटल कितना होगा भी आपका 109 ही होगा, फिर वही मेथड लगेगा, डिवाइड बाई 2 करोगे। ठीक है, उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो समझेगा होगा भी आप लोग। इस क्वेश्चन को हटाते हैं। तो आज बिल्कुल सिंपल क्लास थी, बेसिक पॉइंट में समझा रहा हूं। इन बेसिक पॉइंट्स का यूज करेगा भी एग्जामिनेशंस में जो एग्जामिनर है, और फिर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो मैं बेसिक पॉइंट्स आपको क्लियर करता जा रहा हूं। चलिए, तो आज का मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नंबर दे रखे हैं 10 से लेके 16 तक। ठीक, 10, 12, 14, 16 तक ही है, नहीं है, नहीं 10, 16। क्वेश्चन नंबर 10 है, 16 से दे रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है और 16 से हमें नंबर दे रखे हैं। तो 16, 18, 20, 22, ठीक है, कहां तक दे रखे हैं 24 तक ये नंबर दे रखे हैं। अब हमसे पूछ रहा है एवरेज बताइए, औसत क्या होगा। तो आप देखिए लगातार नंबर है कि नहीं। अब आप ये कहोगे सर लगातार कहां है, बीच में 16 को 17 कहां है। भाई लगातार मतलब हमें ये देखना है कि गैप हमेशा समान हो। ठीक है, मतलब एपी में हो, समांतर श्रेणी अपन कह सकते हैं। तो भाई 2 यहाँ पे गैप है, 2 का यहाँ पे गैप है, 2 का यहाँ पे, मतलब पूरे में समान गैप है। तो ऐसे ही अपन क्या कहेंगे, क्रमागत संख्याएं इनको कहते हैं। तो क्रमागत संख्याओं में हमेशा एवरेज का होता है, बीचों बीच की नंबर होता है वो होता है आपका एवरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बीचों बीच का नंबर अभी 20 है, तो एवरेज कितना हो गया अभी आपका 20। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। या सभी का टोटल करिए, डिवाइड बाई 5 करो तो आंसर आ जाएगा, या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 करो उससे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, इसको अपन को निकालना है। इसको मैं साफ कर देता हूं, इस वाले क्वेश्चन को। देखिए तो क्या दिया है, क्वेश्चन 38 से चालू है और 48 तक गए हैं। 38, 40, 42,
44, 46 और 48। ठीक है, ये नंबर है। एवरेज हमसे पूछा गया है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि लगातार ये क्रमांक संख्या है तो एवरेज हमेशा बीचों बीच का नंबर होगा। लेकिन अब यहां पर पेयर बन गए तीन का, इन तीन का, तो बीच का नंबर कहां बचा भाई? इस जगह। अब इस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? या तो फिर ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 कर लो, या लगातार नंबर है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर लो, या फिर हमें पता है कि साहब 42 के बाद 44 है तो यहां पे बीच में गैप कितने का भी आपका 2 का है, और उसमें डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितने का गैप आया भी आपका 1 का, तो 42 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई? 43। ठीक है, और वैसे भी अपन देख रहे हैं यहां पर जब 2-2 का गैप है तो 42 और 44 के बीचों बीच में क्या आएगा भाई? 43 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? 42 है और आपका 44 है, तो इन दोनों का जो गैप है वो 2 है, वो बराबर बराबर ये बांटे, हम रास्ता अगर बराबर बराबर बांटे तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, है ना? तो एक यहां से चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे भाई? 43 पे पहुंचेंगे। एक यहां से कम कर लो तो 43 पे, तो आपका जो एवरेज होगा बीचों बीच का नंबर होगा वो कितना होगा आपका? 43। ठीक है, तो दोस्तों आज के आपको जितने बेसिक्स हमने आपको क्लियर किए हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। इस क्लास को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें और सारी चीजें आप अपने नोट्स में नोट डाउन करें, सारे क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में कोई अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं एवरेज के, तब तक के लिए नमस्कार।